हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाएं। सभी जन, सभी क्लीसियां, सभी ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन क्लीसियां अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, आज जितने भी जन खुदावन तेरी प्रेजेंस में एक मन है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य आज एक एक जन की लाइफ में वास करे खुदावन। आज तेरा वचन आज एक एक जन की लाइफ में बोया जाए परमेश्वर। आज एक एक जन परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बन जाए खुदावन। तेरे वचन पर चलने वाला, तेरे वचन के अनुसार जीने वाला बन जाए परमेश्वर। आज तेरे पवित्र सामर्थ, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ आज एक एक जन को छुए, जुम्बश करे तेरा आत्मा आज एक एक जन की लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो आप सभी जन, जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। खुदावन एक एक जन को छुए और ब्लेस करें। आज का वचन आप लोगों की लाइफ में बोया जाए और आपके उद्धार के लिए, उद्धार में बने रहने का कारण बने। सो जैसे ही बोया जाए वचन, और कोई भी अंधकार की शक्ति आज के पवित्र वचन को आपकी लाइफ से कभी भी चुराने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बल्कि आप इस वचन पर चलने वाले, सुनने वाले, इस वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने के लिए तैयार हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद एक एक जन को छुए, सभी कलीसियाओं को, सभी ब्रांचेस में जितने भी जन है, पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए। आप परमेश्वर के जीवित वचन के साथ, परमेश्वर के जीवित विजन के साथ जुड़े हैं। वो विजन जो कि हमारी लाइफ में एक पवित्रताई को लेकर आता है, वो विजन जो हमें परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता है, ऐसा विजन, ऐसा खुदा का दास परमेश्वर ने हमें दिया, ऐसे विजन के साथ जुड़े हैं कि ना केवल हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाता है, बल्कि मैरिड लाइफ को किस रीति के साथ, फ्रूटफुलनेस के साथ, खुशी के साथ जीना वो भी सिखाता है। किस तरह से हमें अपने बच्चों को मसीह में आगे बढ़ाना, ये विजन ये भी सिखाता है। सो परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि किसी तरह की पास्टरल सेवकाई नहीं दी है, परमेश्वर ने प्रेरिताई की सेवकाई दी। वो सेवकाई खुदा ने इसीलिए दी ताकि आप लोगों की लाइफ के हर एक हिस्से को खुदावंद ब्लेस कर सके, ना केवल स्पिरिचुअली बल्कि आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, आपके बच्चों की जिंदगी को, आपकी फिजिकल लाइफ को, और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी परमेश्वर ब्लेस कर सके। सो इसीलिए परमेश्वर ने ये विजन, ये सेवकाई, प्रेरिताई की सेवकाई आपको दी कि आप हर एक दिशा में, चारों दिशाओं से आप ब्लेस हो सकें। हालेलुया। सभी ब्रांचेस को मैं देखना चाहती हूँ कि खुदावंद आप लोगों को छू रहा है, ब्लेस कर रहा है, लगातार ग्रो कर रही हैं भेड़ें। और क्योंकि जैसे प्रभु के दास बोलते हैं ना कि अगर कोई कलीसिया में स्वस्थ भेड़ें हैं तो ही वो बच्चे जन्मती हैं। सो जितनी भी यहाँ पर कलीसियाँ हैं फॉरेन ब्रांचेस में, लगातार परमेश्वर की जो खुराक को, आत्मिक खुराक को, परमेश्वर के स्ट्रॉन्ग वचन को लगातार सुनते हैं, और वो ये कलीसियाँ भेड़ों के रूप में तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग हैं और आगे की आगे जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सो ये एक बरकत की बात है, ये एक खुशी की बात, आनंद की बात है। तारीफ करे सभी फॉरेन कलीसियाओं के लिए, सभी ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए भी, कि खुदावंद आपको बढ़ा रहा है, आत्मा में बढ़ा रहा है, सभी दिशाओं में बढ़ा रहा है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है खुदावंद इसी रीति से आपको बढ़ाता जाए, आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो आइए हम वचन में चलते हैं। एक दूसरे को बोलो कि पाप की मजदूरी मौत है। सभी जन एक दूसरे को, अपने पड़ोसी से बोले कि पाप की मजदूरी मौत है। जब हम वचन में पढ़ते हैं रोमियो 6 उसकी 23 में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो जिस रीति से हम कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आवरली घंटे के हिसाब से हमें तनख्वाह मिलती है। अमेरिका में 15 रुपये है, कहीं पर 16 रुपये, कहीं पर 20 रुपये। तो वो बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले कि यहाँ पर बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है, एक घंटे का, प्रति घंटा। वो बोल रहे थे 25 रुपये जो वेजेस है, जो कि बाकी देशों से कहीं अधिक है। और जैसे इंडिया में बात करें, अगर लेबर की बात करें, तो सुबह से शाम तक लोग दिहाड़ी करते हैं और शाम को 450-500 रुपया लेबर मजदूरी मिलता है। और कई ऐसे भी काम है जो हम करते हैं और मंथली सैलरी हमें मिलता है। कुछ ऐसे काम है जो क्वार्टरली 3 महीने बाद सैलरी मिलता है। कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं और जो लगा 10 या 12 लाख का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैकेज देती हैं और साल बाद रिलीज करती हैं। सो जिस रीति से हम अब पढ़ लिख कर जब जॉब्स करते हैं उसमें हमें मजदूरी मिलती है, जिस रीति से हम प्रभु के काम करते, सेवा करते हैं और परमेश्वर आदर, इज्जत और जलाल के रूप में हमें परमेश्वर मजदूरी देता है,
जब हम प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर टेस्टिमनीज के रूप में हमें मजदूरी देता है। सो उसी रीति से वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें कि हन्ना और सफीरा जब परमेश्वर के निकट गए प्रेरित पतरस के पास, उन्होंने डिसाइड किया था कलीसिया कि हम परमेश्वर के भवन के लिए एक भूमि का एक टुकड़ा हम बेचकर वो पैसा हम परमेश्वर को प्रभु के कामों के लिए दे देंगे। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने कमिटमेंट की। सो यदि तो आप वाचा बांधो परमेश्वर के साथ तो जरूरी है कि उस कमिटमेंट को, उस वाचा को पूरा करो। अगर वाचा पूरी नहीं कर सकते, अपने प्रॉमिस परमेश्वर के प्रति वायदों को पूरा नहीं कर सकते, तो अच्छा यही है कि चुप रहो। हन्ना और सफीरा ने बोला कि हम अपनी भूमि की जो उपज है ना, भूमि को बेचकर, जमीन को, प्रॉपर्टी को बेचकर जितना पैसा मिलेगा ना, हम प्रभु के कामों के लिए, प्रेरिताई की सेवकाई के लिए प्रेरित पौलुस पतरस के पांव पर रख देंगे। और लिखा है कि जैसे ही उन्होंने जमीन को अपनी को बेचा, वचन कहता है कि उन्होंने पैसा देखा तो एकदम से लालच आ गया, अपना उन्होंने आइडिया चेंज कर लिया कि नहीं थोड़ा सा रख लेते हैं और बाकी दे देते हैं, कौन सा पता चलेगा। और वचन कहता है कि जैसे वो पतरस के पांव पर उन्होंने रखा पैसा और उसने पूछा कि क्या इतना ही था, तो वो कहते हैं हाँ बस यही था जो आपको दिया। सो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, नीति वचन 28 उसकी 13 में क्या लिखा है, उसमें लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सो पतरस ने जैसे ही हन्ना और सफीरा को पूछा कि क्या इतना ही था, क्या एक भूमि को बेचकर इतना ही पैसा मिला, तो वो कहते कि हाँ प्रभु इतना ही मिला। तो परमेश्वर तो आपके दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, आपके दिल में क्या चलता है प्रभु को तो सब कुछ पता है। तो पतरस ने बोला कि क्या ये पैसा तुम लोगों का नहीं था जब तुम लोगों के पास था? तो क्या परमेश्वर को तुम्हारा पैसा चाहिए या तुम्हारा शुद्ध विवेक? और लिखा है कि वो लोग उसी दिन ही मर गए। उन लोगों ने उसी दिन पाप किया, उन्होंने पैसे की चोरी की, प्रभु के पैसे को चुराया, उन्होंने वायदे को तोड़ा, परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोला। और लिखा है कि सुबह पाप किया और शाम तक उन्हें उनकी मजदूरी मिल गई। दोनों वहीं पर पतरस के पांव पर गिरकर मर गए। और यदि हम बात करें शिमशोन की, सैमसन की, जो कि गलत रीति के साथ उसे परमेश्वर ने चुना, अमेजिंगली ब्लेस किया, स्ट्रेंथ दी, पावर दी, परमेश्वर के बड़े कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, लेकिन वो भटक गया अपनी बुलाहट से, कॉलिंग से, वचन कहता है। और वो लड़कियों के साथ गलत करने लगा, लड़कियों के साथ सोने लगा, व्यभिचार में चला गया। और लेकिन फिर भी उसकी लाइफ से वचन कहता है कि सामर्थ्य बहती थी, फिर भी उसमें इतनी पावर थी कि कोई भी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता था, कोई भी उसे छू नहीं सकता था, इतनी पावर थी। वो व्यभिचार में था लेकिन फिर भी सामर्थ्य बहती थी। और सो ऐसे व्यक्ति को हम देखकर कोई बंदा अगर ये कहे कि अरे ये भी तो पाप में था, ये भी तो व्यभिचार में था, और ले देखो सामर्थ्य बहती है उसमें से, कोई उसे छू तक नहीं सकता, इतनी सामर्थ्य है, इतना बड़ा आशीर्वादित है वो, इतनी बरकतें उसकी लाइफ में, तो मैं भी पाप करूं? तो पहले उसका एंड देख लो कि किस रीति से वचन कहता है कि किसी की मजदूरी एक ही दिन में मिल जाती, किसी के 1 महीने बाद, किसी की साल बाद, किसी की कुछ सालों के बाद। और वचन कहता है कि शिमशोन जो कि पाप में था, व्यभिचार में था, सामर्थ्य भले ही एक समय पर बहती थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लिखा है उसे बंदी बना लिया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके बालों को नोचा गया और उसे पूरी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। परमेश्वर की जो बुलाहट उसकी लाइफ में थी बहुत छोटी हो गई, जो उसने बहुत लंबा ये जीना था, लॉन्ग लाइफ थी, कहते बहुत छोटी सी लाइफ हो गई, जवानी में वो मर गया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हन्ना और सफीरा की तरह किसी को एकदम से पाप का रिजल्ट उस व्यक्ति की लाइफ में से दिखता है, और कुछ लोग ऐसे हैं शिमशोन, सैमसन की तरह जिनमें से बहुत देर के बाद उन लोगों की लाइफ से पाप का रिजल्ट दिखता है। लेकिन वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, और वो रिजल्ट लोगों की लाइफ से जो पाप में रहते हैं उसका असर जरूर दिखता है। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि पाप से बचो, जितना बच सकते हो पाप से बचो, पाप से नफरत करो, पाप से दूर भागो, पाप से हेट करो, पाप मत करो। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि डरते रहो, कामते रहो और पाप मत करो। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो पाप है वो किस रीति से हमारी स्पीड को, एक व्यक्ति की स्पीड को कम कर सकता है,
हम पढ़ेंगे निर्गमन 32 उसकी 12 को कि किस रीति से पाप जो है कि व्यक्ति की स्पीड को कम कर देता है। जब लिखा है कि मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। वचन कहता है कि यहाँ पर जो थे लोग थे, मिस्री लोग थे, उन्होंने जब देखा कि जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना था कनान देश पहुंचाने के लिए, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में एक स्पेशल विजन था, स्पेशल पर्पस था कि उन लोगों को वायदों के स्थान तक, शहद और दूध की नदियां जहां पर बहती उस स्थान तक उन्हें पहुंचाना था, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। और वो कहते हैं कि देखो इनका परमेश्वर इन्हें उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाया बल्कि जंगल में ही उन्हें छोड़ दिया। लेकिन यहां पर गलती किसकी थी? गलती परमेश्वर की नहीं थी, गलती इजरायलियों की थी, गलती बिलीवर्स की थी कि जो बार बार अलग अलग तरह के पाप में फंस रहे थे। और जिसकी वजह से पापों में फंसने की वजह से कुछ दिनों का, कुछ कहते हैं 4 दिनों का, कुछ कहते हैं 40 दिनों का, कुछ दिनों का सफर था और वो 40 वर्ष लग गए। लिखा कि वो जंगल में भटकते रहे, जंगलों में फालतू के संघर्ष, स्ट्रगल में उनकी लाइफ जो है वो टोटली वेस्ट होती रही। जो पाप है वो स्पीड को खत्म करता है। परमेश्वर ने उनके लिए कनान सोचा था, लेकिन जो लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर कहता है उनमें से केवल 2 ही लोग जो है अपने वायदों के स्थान कनान तक पहुंच पाए। बाकी सारे के सारे लाखों लोग जो थे, जो मिस्र से निकले, वो सारे के सारे जंगल में मर गए क्योंकि अलग अलग तरह के पाप में फंसे हुए थे। पाप एक व्यक्ति की जो स्पीड को खत्म कर देता है। पाप परमेश्वर की योजनाओं को एक व्यक्ति की लाइफ में पूरा होने नहीं देता। पाप है जो कि हमारी जो मेहनत है, हमारी प्रार्थनाओं को वेस्ट करता है। पाप के कारण प्रार्थनाएं भी सुनी नहीं जाती। पाप के कारण ही लोग हैं जो उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी टेस्टिमनीज तक वो समय पर पहुंच नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र बन जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यदि तू पवित्रताई में होगा तो परमेश्वर की बड़ी अनोखी बातों को तू जानेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था कि सिद्ध हो ताकि जो बरकतें, जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं उन्हें मैं तुम्हारी लाइफ में पूरा कर सकूं। परफेक्ट हो जा, पाप से दूर हो जा, पूरी तरह से हर तरह की कमी को अपनी लाइफ से दूर कर दे। लेकिन अगर हम देखें तो आजकल के लोगों के पास बड़े बहाने हैं। लोग कहते हैं कि अरे मैं तो जस्ट ड्रिंक करता हूं, छोटा सा एक पैग रोज लगाता हूं, बस मैं तो बाहर भी नहीं जाता किसी के साथ नहीं, बस घर में बैठकर एक पैग लगाता हूं, बस किसी को कोई कुछ नहीं कहता, वाइफ को, बच्चों से को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को कोई मेरे से तकलीफ नहीं है, लोगों के साथ नहीं पीता, बाहर नहीं पीता, सिर्फ अंदर बैठकर जस्ट मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं एक पैग लगाता हूं। यदि मन को रिलैक्स करना है, मन को शांत करना इतना ही आपके लिए जरूरी है तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप अपने बच्चों को लेकर बाहर कहीं चले जाएं, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं रोज शाम को, आप बाइबल पढ़ें, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप वर्शिप सॉन्ग्स को सुनेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप किसी के घर जाकर वचन दे सकते हैं, आप सैर करने जा सकते हैं, आप खुली हवा में बैठ सकते हैं, आप पौधों को पानी दे सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत तरह के काम है जिसके द्वारा आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन शैतान जो है वो हमेशा ऐसी चीजों में लोगों को डालता है जिसके कारण कि उनकी लाइफ में पाप आ जाए। और जब पाप ही है जो जब किसी व्यक्ति की लाइफ में आता है तो लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देता है, फिर प्रार्थनाएं भी काम में नहीं आती। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है पाप से बचो, क्योंकि पाप जो है लोगों की लाइफ से स्पीड को कम कर देता है। इजरायली निकले तो थे बड़ी शानो शौकत के साथ कनान तक पहुंचने के लिए, लेकिन अलग अलग तरह के पाप, कि कभी सोने का बछड़ा बना लिया, कभी परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना की, कभी प्रभु के दास मूसा के खिलाफ बोले, उसके विरुद्ध हो गए, कभी कुछ किया, कभी चोरी किया, कान ने प्रभु की जो ऑफरिंग्स थी उसमें से कुछ चुरा लिया, छुपा लिया, कभी कुछ कर लिया। इस रीति से उन्होंने तरह तरह के पाप किए और उनकी जो स्पीड थी टेस्टिमनी तक पहुंचने की, अपने कनान तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने की स्पीड पाप की वजह से कम हो गई। हालेलुया। लेकिन आप याद रखें कि यदि आप लोगों की लाइफ में पवित्रता आई है तो वो एक ऐसा बाड़ा है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता। शैतान हर तरह के बाड़ा को, हर चीज को तोड़ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन यदि होलीनेस है, यदि पवित्रता है, एक ऐसी पावर है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। इसीलिए वो बार बार ऐसी चीजों में
आपको डालने का प्रयत्न करता है, जिसमें से कि आप निकलें, आप पाप में पड़ें और आपकी लाइफ में से पवित्रता दूर हो, बाड़ा टूटे, ताकि वो अटैक कर सके। क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं, आप बचाए गए हैं, अपने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद फिर जब आप एक तरह के पाप में फंसते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे प्रभु के दासों के विरुद्ध बोलना हो, चाहे प्रेयर्स की कमी हो, चाहे नशा हो, किसी भी तरह का, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे चोरियां हो, किसी भी तरह का व्यभिचार हो, जब ऐसे कामों में जो परमेश्वर ने करने से मना किया, जब ऐसी चीजों में, गलत चीजों में आप पड़ते हैं, तो फिर से जहां से परमेश्वर ने आप जिन चीजों से, जिन पाप से, जिन बीमारियों से, स्ट्रगल से परमेश्वर ने आपको निकाला, शैतान उसी स्ट्रगल में, उसी बुरे पास्ट में, उसी शर्मिंदगी में फिर से वापस लेकर जाता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो किस रीति से खुदावंद जो है आपको छूता है, लेकिन जो शैतान है फिर से पास्ट में लेकर जाता है। जब देखते दूसरा शमूएल 15 उसकी 30 में क्या लिखा कि तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। सो वचन कहता है कि जब दाऊद को खबर मिली कि उसका बेटा जो है अबशालोम उसके विरुद्ध हो गया और वो स्वयं राजा बनना चाहता है और दाऊद को मारना चाहता है, तो लिखा है कि वचन में कि दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर नंगे पांव सिर ढांके रोते हुए जो है चढ़ने लगा। और ये तो हमने दाऊद की लाइफ में बहुत पहले ये सिचुएशन देखी थी, जब शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था। वचन कहता कि जब परमेश्वर ने शाऊल की बजाय दाऊद को चुन लिया, तो शाऊल किस रीति से मारने के लिए, उसे घात करने के लिए दाऊद के पीछे पड़ा था, और दाऊद बचने के लिए जंगलों में था, जंगलों गुफाओं में छिपा फिरता था, नंगे पांव रोता हुआ, और परमेश्वर से प्रेयर करता कि मैंने क्या बिगाड़ा है शाऊल का, मैंने क्या बुरा किया कि मेरे साथ ये हो रहा है। और लिखा है कि तब परमेश्वर ने दाऊद की पवित्रता को, दाऊद की वफादारी को और दाऊद की विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखकर उसे परमेश्वर ने राजा बनाया था। शाऊल के ऊपर विजय एक तरह से परमेश्वर ने दाऊद को दिलाई थी, बड़ी टेस्टमनी दी थी, और दाऊद राजा बना था। और लिखा है कि जब फिर दाऊद ने सब कुछ पा लिया, ब्लेस्ड था अपनी लाइफ में, पूरी तरह सारी बरकतें उसके पास थी, वो राजा था, किंग था, कोई शत्रु नहीं था उसके सामना कर सकता, पूरी तरह से अपनी लाइफ में पूरी तरह से प्रफुल्लित था, फ्रूटफुल था। और लिखा है कि फिर उसने किया क्या? पाप किया। वचन कहता है कि उसने जो है बैतशबा नामक एक लेडी के साथ उसने पाप किया, गलत किया, उसके पति को गलत रीति के साथ मरवा दिया। और वचन कहता है कि जैसे ही उसने पाप किया, उसने माफी तो मांगी, लेकिन उसका असर परमेश्वर कहता है तेरी लाइफ में बना रहेगा, तेरे घराने पर तलवार चलेगी। और तब लिखा है कि अबशालोम का जो मन बदला, उसका सिर घूमा, और कहता है कि वह राजा दाऊद अपने पिता के विरुद्ध हुआ और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और लिखा है कि फिर पाप की वजह से फिर से वही उसकी लाइफ में कंडीशन आ गई। वचन कहता है कि फिर से वही कंडीशन। और वचन कहते हैं कि तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। कि जब एक बार उसने पाप किया और फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स, फिर से पास्ट वही संघर्ष, वही प्रॉब्लम्स, सब कुछ वही उसकी लाइफ में आ गया। और परमेश्वर कहता है कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो पुराने पास्ट में पुरानी चीजें उसकी लाइफ में आ जाती है, फिर से वही संघर्ष, फिर से वही बीमारियां, फिर से वही प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ जाती हैं। सो पाप क्या? पाप जड़ है हर तरह के संघर्ष की, हर तरह की बीमारी की। पाप जड़ है हर तरह की फेलियर की, शर्मिंदगी की जड़ है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पाप मत करो, पाप से नफरत करो। पाप की मजदूरी परमेश्वर कहता मौत है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है अच्छा पे बैक करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अच्छी मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु किसी की मजदूरी नहीं रखता। प्रभु कहता है कि यदि मैं तुम लोगों की सालों की 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं को मैं स्मरण रखता हूं, उन 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं के उत्तर देता हूं, तो परमेश्वर कहता है जो तुमने पाप किया, चाहे वो तुमने अपने कमरे में किया, चाहे तुमने सीक्रेटली किया, चाहे तुमने खुले में किया, तो परमेश्वर कहता है वो भी मुझे याद है और उसका भी मैं पूरा बदला देने की परमेश्वर कहता है मैं सामर्थ रखता हूं। सो खुदावंत कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स जो है इस वचन को जो है तोड़ नहीं सकती। खुदावंत कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक जो है महत्व अपने वचन को दिया। सो वचन यदि कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है,
तो आप और मैं कौन होते हैं जो इस वचन को जो है वो बदल सकें कि नहीं परमेश्वर हम इतने रोजे रखेंगे, पाप की जो मजदूरी मौत है, हमने पाप किया, इसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर कहता है मैंने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को, और यदि वचन में लिखा है तो परमेश्वर कहता है कि हमें उस वचन के अनुसार पाप से नफरत करनी, पाप से हेट करनी, पाप से बचना है और आगे बढ़ना है। कलीसिया हालेलुया, सब जन तारीफ करे परमेश्वर की। और वचन कहता है कि यदि धर्मी जन जो है यदि पाप करे, पहले उसने अच्छे कर्म किए, लेकिन अगर वो पाप करे तो किसी भी रीति से उसे माफी नहीं मिल सकती। लेकिन यदि पापी मन फिराए, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तो उसके पाप कदापि याद ना किए जाएंगे। हालेलुया, ये एक डेंजरस ट्रुथ भी कह सकते हैं, एक डेंजरस सच्चाई है कि परमेश्वर कहता है कि पापी जो जब परमेश्वर में आता, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो किसी भी रीति से उसके पाप जो है वो याद नहीं किए जाते। लेकिन यदि एक धर्मी जो है, जो परमेश्वर में है, जिसने प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन सब कुछ पाकर, पवित्र आत्मा पाकर फिर से यदि पाप करे, व्यभिचार करे, तो परमेश्वर कहता है उसके भले कामों को याद नहीं किया जाएगा। उसे प्रभु कहता है उसे सजा मिलेगी, उसके धर्म के काम याद ना किए जाएंगे। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर कहता है हर समय हमें डरने की जरूरत है, डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है ना कि हमें पास्ट में, पुरानी चीजों में, वही संघर्ष, वही बीमारियों में, वही वापस लेकर जाए। जिस तरह से दाऊद को लेकर गया, कहते हैं कि वह सिर ढांके नंगे पांव, कहते हैं नंगे पांव सिर ढांके रोता हुआ, कहते वो चढ़ रहा था, बचता हुआ, और ये पाप की वजह से उसकी लाइफ में ये संघर्ष आया, उसका बेटा मारा गया। सो जब कोई पाप करता है, वचन कहता है कि उसे पापों की माफी तो मिल जाती, लेकिन उसका असर उसकी लाइफ में बना रहता है। दाऊद ने लिखा कि जब पाप किया उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे माफ तो किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इसका असर तेरी लाइफ में रहेगा, तेरे घराने पर तलवार चलेगी। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है कि पाप से नफरत करो, डरते रहो, परमेश्वर का भय मानो, प्रभु के और निकट जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, हर समय अपने विवेक को जीवित रखो, किसी भी रीति से, किसी भी तरह के व्यभिचार के और किसी भी तरह के चोरी के, किसी भी तरह के वैर के, किसी भी तरह के हत्या के, किसी भी तरह के पाप में ना पड़ो, बल्कि क्या करो, पाप से बचो, पाप से नफरत करो और परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के निकट जाओ। हालेलुया। जब वचन कहता है कि अबीमेलेक ने किस तरह से परमेश्वर का डर माना और एक बड़े संकट से वो बचा, जेनेसिस 20 उसके 11 में लिखा हम देखते हैं, अब्राहम ने कहा कि मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। सो वचन कहता है कि जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार अलग अलग जगहों पर घूमता रहा, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा का वेट कर रहा था, तो लिखा कि वो गरात नामक जगह पर गया। वहां पर अबीमेलेक ने जब सारा को देखा, उसने पूछा कि ये कौन है, तो अब्राहम ने बोला कि ये मेरी बहन है। वो कहता कि मैंने इस डर से ऐसा बोला कि कहीं मेरी पत्नी के कारण मुझे घात ना कर दें। और लिखा है कि अबीमेलेक जो था वो सारा को अपने महल में ले गया, और जैसे ही सारा को ले गया तो परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक से कहा कि तू एक विवाहिता को, एक शादीशुदा को, एक सुहागन को अपने पास ले आए, तो निश्चय इसके कारण मारा जाएगा। तो उसने बोला कि परमेश्वर मैं तो ये नहीं जानता था, मुझे लगा कि ये अब्राहम की बहन है, क्योंकि उसने भी यही बोला था। और वचन कहता है कि जैसे ही सारा को अबीमेलेक अपने महल में लेकर गया था, तो उसके राज्य की सारी औरतें जो थीं उनकी गर्भ को, कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। किसके कारण? एक पाप के कारण, एक पाप की इच्छा के कारण। सोचो, सिर्फ अपने घर में, अपने महल में रखने ही के कारण परमेश्वर ने अबीमेलेक के राज्य में जितनी लेडीज थी उनके गर्भ को खुदा ने बंद कर दिया। यदि अबीमेलेक सारा के साथ कुछ गलत कर लेता, इंसल्ट करता उसकी, तो परमेश्वर क्या हाल करता। अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने मुझे सच क्यों नहीं कहा। तो वो कहता मुझे नहीं पता था कि इस अन्य जातियों में, इस अन्य जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर का नाम नहीं, यहां पर भी परमेश्वर का डर मानने वाले लोग मिलेंगे। तो वचन कहता है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था, इसलिए उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने सारा को वापस किया, कहता है कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूं, मैं किसी भी तरह का पाप नहीं कर सकता। लिखा है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था, जिसकी डर मानता था, जिसकी वजह से उसने पाप नहीं किया।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर के निकट रहो, हमेशा किसी भी तरह का पाप मत करो, क्योंकि यही एक पाप है जो हमारी लाइफ में से कई तरह की निराशा, स्ट्रगल्स, बीमारियों को लेकर आता है। और पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जिसका शैतान के पास कोई तोड़ नहीं। जो पवित्रताई में है उसे शैतान टच भी नहीं कर सकता, छू तक नहीं सकता। हालेलुया। जो पवित्रताई, होलीनेस जिन लोगों में है, परमेश्वर स्पेशल विल, स्पेशल कॉलिंग्स के साथ, स्पेशल योजनाओं के साथ परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करता है। जो लोग पवित्रताई में, जिनके विवेक शुद्ध हैं, जो अपने मन में भी पूरी तरह से बिल्कुल सही सोचते हैं, शुद्ध हैं, अपनी आंखों से शुद्धता है जिन लोगों के, अपने हाथों की शुद्धता है, जो सीक्रेट सेंस में भी नहीं है, लोगों के सामने भी धर्मी है बट असल अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो किसी भी तरह के कोई सीक्रेट सेंस में नहीं, स्पेशल कॉलिंग, स्पेशल विल है परमेश्वर की, स्पेशल बात करता है खुदावंद उन लोगों से। हालेलुया। अमेजिंगली परमेश्वर आपको छूता, ब्लेस करता है जो पवित्रताई में अपने जीवन को जीते हैं। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि चेले मेरे पास आते थे और कहते थे हे परमेश्वर, हम इन दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु कहते थे कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। सो यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से, आप व्यभिचार से स्ट्रगल कर रहे हैं, पवित्रताई में मेंटेन करना मुश्किल है, तो आप प्रार्थना और उपवास में जाकर इस डिठाई की दुष्ट आत्मा को, पाप को, व्यभिचार को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था अपने चेलों से, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। सो यदि आप प्रार्थना में बने, प्रभु में बने, उपवास करें, तो सच में परमेश्वर आपको एक ऐसा स्ट्रेंथ, एक ऐसा बल देगा, आत्मिक बल देगा कि आप व्यभिचार को ना करेंगे, आप पवित्रताई को मेंटेन करेंगे और आप प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। सो इसी तरह से परमेश्वर आपको छुएगा, पाप से बचाकर रखेगा और शैतान आपकी लाइफ में से कुछ भी चुराने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी जन अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके प्रेयर करें कि हे परमेश्वर, हमारी लाइफ से हर तरह के पाप को खत्म कर दे खुदावंद, हर तरह के सीक्रेट सिन को हमारी लाइफ से खत्म कर दे परमेश्वर। हमारे विवेक को शुद्ध कर खुदावंद, हमारे विवेक को, सोचों को, ख्यालों को, थॉट्स को हे परमेश्वर शुद्ध कर, अपने लहू से धोकर हमें पाक और पवित्र कर, अपने लहू से धोकर हर तरह के पाप को परमेश्वर धो दे, हमें साफ कर दे, हमें क्लीन कर दे, हमें पाक कर दे परमेश्वर, और हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे शख्स थे बाइबल में जिन्होंने पाप को जो है अपने निकट तक आने नहीं दिया। हालेलुया। कि किस रीति से परमेश्वर ने पाप को टोटली डिनाई किया। वचन कहता है कि जब आदम और हवा जो थे परमेश्वर के अदन की वाटिका में थे, और लिखा है कि शैतान उनके पास आकर जब उन्हें भरमाया, तो किस चीज के साथ भरमाया था? खाने वाली चीज के साथ, फल के साथ उन्हें भरमाया। और वचन कहता है कि शैतान जो है हवा के पास आया और बोला कि अरे ये देखो फल खाने में कितना अच्छा है, यदि तुम इसे खाओगी तो तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान मिल जाएगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, तुम्हें बुद्धि और समझ आ जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और लिखा है कि उसने परमेश्वर के वचन पर मन लगाने की बजाय उसने शैतान की बात को सुना और उसने खाया। और देखते हैं फिर परमेश्वर का क्रोध आदम और हवा पर भड़का, जो आज तक हम देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि आदम तुम जो है अपने पसीने की मेहनत की कमाई खाएगा, बहुत मेहनत करेगा, सख्त मेहनत करेगा, फिर उसका तुम्हें फल मिलेगा, फ्री में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने हवा को कहा कि तू जब गर्भवती होगी तो बालक जनेगी, अत्यंत पीड़ा में, बहुत पेन्स में तू अपने जो बेबी को डिलीवर करेगी। और जो आज तक हम देखते हैं हालेलुया कि एक व्यक्ति की, दो लोगों की पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण पूरी सृष्टि जो थी, पूरी इंसानियत जो है वो श्रापित हुई थी। कि आज तक डिलीवरी के टाइम लोगों को पेन्स होती हैं। आज तक देखते हैं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने कामकाज में, अपने बिजनेस में, अपने पसीने की मेहनत की कमाई खाते हैं, बने बनाए बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। और लिखा है कि उन्होंने, आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता की, परमेश्वर के वचन को उन्होंने नहीं पूरा किया। परमेश्वर ने बोला था कि ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, पूरा बाग अदन की वाटिका में जो कुछ तुम खाना चाहो, जो कुछ करना चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, सब कुछ तुम लोगों के
अधिकार में सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर तुम लोगों के कंट्रोल में, तुम लोग बॉस हो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम ना खाना। और देखो वही शैतान ने वहीं पर उन्हें भरमाया, और उसी फल को जब हवा ने देखा और कहा कि अरे हाँ ये देखने में तो अच्छा है, खाने में भी बहुत मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, क्यों ना इसे खाऊं। और यदि हम देखें नए नियम में, तो जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना और उपवास 40 दिन के प्रभु ने किए थे, और वचन कहता है कि 40 दिन रात के उपवास के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, तो लिखा है कि भरमाने वाला शैतान जो है परमेश्वर के पास आकर कहता है कि इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। अभी देखो वही पुराना शैतान और वही पुरानी परीक्षा जो उत्पत्ति के समय थी, जो आदम और हवा से जिस परीक्षा में, जिस भरमाहट में, जिस पाप में डाला था, खाना, फल, फूड, और उसी परीक्षा में उसने प्रभु यीशु मसीह को डालने की कोशिश की। उसे लगा कि किस रीति से मैंने आदम और हवा को गिराया, तो शायद मैं प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा में डाल सकता हूं। वही पुराना शैतान, वही पुरानी परीक्षा। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय वचन का सहारा लिया था। परमेश्वर ने बोला था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर कहता है, जब तुम लोगों की लाइफ में भी किसी भी तरह का अटैक, शैतान किसी भी तरह के भरमावे में आप लोगों को डाले, तब परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है कि वो ही जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। वो बांझ बोले कि परमेश्वर ने मुझे जो 7 बेटों के आनंद करने वाली माता बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, परमेश्वर मुझे देगा। सो परमेश्वर कहता है कि प्रभु ने ज्यादा बातचीत नहीं की, उसे बोला इस शैतान दूर हो जा, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। वो दोषी पाए गए आदम और हवा, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात की और उन्होंने कान नहीं लगाए, उन्होंने शैतान की बात को सुना। सारा बाग उनके अधीन था, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वही एक चीज शैतान आपकी लाइफ में डालता है जिसके द्वारा वो आपको गिराए, पाप में डाले, ताकि संघर्ष, बीमारियां, डिस्करेजमेंट्स, आपकी निराशा लोगों की लाइफ में आ जाए। किस तरह से वो शान के साथ आदम और हवा जीते थे, लेकिन एक पाप, एक अन्य आज्ञाकारिता उनकी लाइफ में संघर्ष को, रिजेक्शन को लेकर आई। उन्हें निकाल दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, आउट कर दिया गया परमेश्वर की प्रेजेंस से। वही पुरानी परीक्षा के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने है, और परमेश्वर किस तरह से उस परीक्षा से बचे, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी को ट्रेंड किया था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना और उपवास में अपने आप को पूरी तरह से फिट किया हुआ था। हालेलुया। कि जब शैतान प्रभु के पास परखने के लिए आए, गिराने के लिए आए, पाप में डालने के लिए आए, तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के रोजों में थे, प्रेयर और फास्टिंग में थे। अपनी बॉडी को ट्रेन किया था परमेश्वर ने। हालेलुया। अपनी बॉडी को ट्रेन किया, और देखिए परमेश्वर शैतान को भी हरा पाया, शैतान को भी जीत पाया। हर तरह की अभिलाषा को भी परमेश्वर ने कंट्रोल में रखा। भूख लगी थी, लेकिन परमेश्वर कंट्रोल में रहे। हालेलुया। सो हो सकता है यदि परमेश्वर शैतान की बात मान लेते कि हाँ ठीक है, मैं इन पत्थरों को बोलता हूँ ये रोटी बन जाए क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो वो परमेश्वर जो थे वो फ्री हो जाते, वो माफ हो जाते, प्रभु ही रहते। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने का जो परमेश्वर ने असाइनमेंट दिया था, मारे जाना, गाड़े जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, क्या फिर वो पॉसिबल होता? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस तरह से मैंने अपनी बॉडी को प्रेयर्स में और फास्टिंग में ट्रेंड किया, जिस तरह से मैं शैतान के सामने से बचा, शैतान को भगाया, जिस रीति से मैं शैतान को हराया, शैतान की योजना को मैंने नाश किया। सो परमेश्वर कहता है कि यदि कलीसियां भी प्रेयर्स में रहें, फास्टिंग में अपनी बॉडी को ट्रेन करें, प्रेयर में अपनी बॉडी को ट्रेन करें, तो शैतान जिस पाप के साथ कलीसिया की लाइफ में आता है, वो व्यक्ति, वो बिलीवर उस पाप से बच सकता है यदि उसने अपनी बॉडी को ट्रेंड किया हुआ है। हालेलुया। सो उसके लिए हमें प्रेयर्स में रहना होगा हर रोज। आप जानते हैं कि प्रभु के दास के द्वारा जो है प्रार्थना महोत्सव शुरू किया गया है। पूरे वर्ष के लिए पूरा 1 साल प्रेयर्स होंगी। सो जो लोगों के लिए फॉरेन में है, विदेशों में है, पॉसिबल नहीं हर संडे प्रभु के घर में रोज आकर प्रेयर का, उस प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा बनना, सो आप अपने घरों में रोज अपनी प्रेयर की जो है क्वांटिटी, आवर्स को इंक्रीज कर दें। डेली कंटिन्यूटी के साथ पूरा 1 वर्ष जो है आप इस विजन के साथ, हेड चर्च के साथ लगातार अपनी प्रेयर्स को बढ़ा दें।
रोज प्रेयर करें, प्रार्थना करें, और उपवास जितना पॉसिबल आप कर सकते उतना उपवास करें। प्रार्थना और उपवास के साथ अपनी बॉडी को ट्रेन करें ताकि किसी भी तरह का पाप, दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में ना लेकर आ सके, क्योंकि वचन कहता पाप की मजदूरी मौत है और किसी भी रीति से कोई भी जन इस मजदूरी को अपनी लाइफ से जो है वो खत्म नहीं कर सकता। पाप जो है लाइफ में से हमारी एज को कम करता है, और यदि कोई व्यक्ति पवित्रताई में अपने केसों को लड़े तो परमेश्वर कहता है किस रीति से उसकी सुनी ना जाएगी। तो क्यों ना हम पवित्रताई में रहकर, यदि हमें किसी भी तरह की, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, यदि वो फेलियर में है, उसका कामकाज नहीं चल रहा, बेबी नहीं हो रहा, स्किन प्रॉब्लम है, हेडेक है, माइग्रेन है, किसी भी तरह की कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो अभी तक सुनी नहीं गई, तो क्यों ना हम पवित्रताई में रहकर अपने केस को लड़ें। वचन कहता है जब हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि अब तेरी जो है आयु जो है वो खत्म होने वाली है, अब तू अपने घराने को सब तरह की सब चीजों की आज्ञा दे क्योंकि तू मरने पर है, तो लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठ गया और पवित्रताई के साथ उसने अपने केस को लड़ा। उसने बोला कि हे परमेश्वर, मैंने ना तो किसी भी तरह की अन्य की उपासना की खुदावंद, केवल मैंने तेरी उपासना की, ना मैं तेरी प्रजा का किसी भी तरह से अन्याय किया। हे परमेश्वर, मैं दान दशमांश भी पूरा देता आया हूँ, मैं प्रेयर्स भी करता आया हूँ। परमेश्वर, मैंने तुझे छोड़ किसी और की कभी उपासना नहीं की। परमेश्वर, तेरे वचन पर चलता आया हूँ, मैंने किसी कोई गलत रीति से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। तो हे परमेश्वर, मैं मर नहीं सकता, मुझे मृत्यु नहीं, परमेश्वर मुझे जीवन चाहिए। पवित्रताई के साथ जैसे ही उसने अपने केस को लड़ा तो परमेश्वर ने उसकी 15 वर्ष, हम सभी जानते हैं, परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ाया। हालेलुया। सो पवित्रताई एक ऐसा हमारी लाइफ में एक हथियार है, यदि हम इसे अपना लें, साथ में प्रेयर्स को, फास्टिंग को अपनी लाइफ में, बॉडी को ट्रेन करें, प्रार्थना और उपवास में पवित्रताई को अपनी हैबिट बना लें, तो पाप हमारी लाइफ में बिल्कुल ठहर नहीं सकता और उसके दुष्परिणाम जो है हमारी लाइफ में कोई असर नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर हमें हमेशा के लिए ब्लेस करेगा और ऊंचा ही उठाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी को ट्रेन किया था प्रार्थना, उपवास में, पवित्रताई में, और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग होते थे उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए उनके पास जाते थे, तो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पांव को पकड़कर कहते थे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम। इतना डरते थे प्रभु से, इतना कांपते थे परमेश्वर के सामने दुष्ट आत्मा। उसका रीजन क्या था? अपनी बॉडी को प्रेयर्स में, फास्टिंग में, पवित्रताई में परमेश्वर ने ट्रेंड किया हुआ था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखें तो किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या थे, वो पवित्र थे। जब हम यूहन्ना 1:29 में देखते हैं तो उसमें लिखा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यदि हम कहें कि ये पाप जो हैं वो किस तरह से हम अपनी लाइफ से ख़त्म करें, ये व्यभिचार के अटैक किस तरह से हम अपनी लाइफ से ख़त्म कर सकते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी कि वचन कहता है कि पापों की माफ़ी केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों का ट्रीटमेंट, इलाज कर सकते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 3 और उसके 5 में लिखा, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में, उसके नेचर में पाप नहीं है। वचन कहता है कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में 1 यूहन्ना 1 उसके 7 में लिखा, और इसके पुत्र यीशु का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब कलीसियां ऊंची आवाज में बोलें कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। कि पापों की माफ़ी के लिए कोई रेमेडी नहीं, किसी तरह का कोई उपचार नहीं, कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र जीवित जरिया है प्रभु यीशु मसीह, और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। हर तरह के पाप से परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। वचन कहता है, यूब की पुस्तक में बड़ा अच्छा लिखा, यूब 9:30 और 31 में वचन कहता है, अयूब ने कहा कि चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं,
अपने हाथ खार में निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने उपायों से, अपनी ट्रिक्स के साथ, अपनी रेमेडीज के साथ, अपने उपचारों के साथ, अपनी भागा दौड़ी हाथ पैर मारकर यदि अपने पापों से शुद्ध होना चाहे तो अय्यूब कहता है ये पॉसिबल नहीं। कैसे? कहता है कि कोई भी, चाहे मैं हिम के जल में स्नान कर लूं, यदि मैं पाप में हूं, यदि मैं पापी हूं, तो चाहे मैं बर्फ वाले पानी, ठंडे बर्फीले पानी में बैठकर नहा लूं, बाथ ले लूं, और चाहे अपने हाथ जो पाप से रंगे हुए हैं, चाहे मैं उसे खार से, सोडे से, कॉस्टिक सोडे से, मैल निकालने वाले खारे पाउडर से घुले हुए पानी में चाहे अपने हाथ डालकर निर्मल कर लूं, लेकिन फिर भी मेरे पाप शुद्ध नहीं हो सकते। फिर भी मैं अपने अपराधों से जो है शिफा या आजादी नहीं पा सकता। और इसी तरह से यिर्मयाह 2 और उसके 22 में क्या लिखा कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यीशु यहोवा की यही वाणी है। वचन कहता है कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, सज्जी जो सोडा खारा पदार्थ, जैसे सोडा पाउडर होता है जिसे पानी में घोलकर किसी भी मैली चीज के ऊपर अगर डालो तो सारी मैल निकल जाती है। सो यिर्मयाह कहता है कि चाहे तू अपने को, यदि तू पाप में है, तेरी पाप में लाइफ है, तो चाहे तू अपने को सोडे के साथ, कास्टिक सोडे के साथ, खारे पानी के साथ अपनी बॉडी को धो ले और बहुत साबुन अपनी बॉडी पर मले, साबुन की झाग कर ले अपनी बॉडी के ऊपर, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा जो है मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और वचन कहता है 1 यूहन्ना 1 उसके 7 में कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे तुम लोग बेस्ट से बेस्ट साबुन लगाकर अपने आप को पूरा झाग करके नहा लो, वचन कहता है चाहे तुम बर्फीले पानी में बैठकर स्नान कर लो, चाहे तुम अपने हाथों को कास्टिक सोडे के साथ धो लो, और चाहे तुम सज्जी के साथ सोडे के साथ नहा लो, फिर भी तुम्हारे अपराध जो है वो दाग नहीं धुलेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब कलीसिया कहे आमीन। और ये वचन जो है ना, पाप की मजदूरी मौत है। ये वचन प्रभु कहते हैं कि सुनने में और ये वचन को पढ़ने में बहुत कड़वा लगता है, कठिन लगता है। सो जिस रीति से प्रभु के दास बोलते हैं ना, जिस रीति से जब करेले का जूस हम पीते हैं तो हमारी बॉडी को, देह को वो शुद्ध करता है, हमारे ब्लड को शुद्ध करता है, और फेस के ऊपर जो पिंपल्स, फुंसियां नहीं आने देता। करेले का जूस कड़वा है, बिटर टेस्ट है, लेकिन जब जैसे पीते हैं फेस पूरा क्लीन, पिंपल्स सारे साफ हो जाते हैं, फेस पर ग्लो आ जाता है। सो सेम उसी रीति से वचन कहता है कि चाहे ये वचन बड़ा डेंजरस लगता है सुनने में कि पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है, लेकिन जिस रीति से करेले के जूस के साथ फेस पर ग्लो आता है, यदि हम इस वचन को सुनकर इस वचन के अनुसार रिपेंट करें, तौबा करें, पापों से मन फिराएं, तो परमेश्वर कहता है ऐसी टेस्टमनीज तुम लोगों की लाइफ में बनेंगी कि ग्लो आ जाएगा। ऐसा ग्लो आएगा जो सदा तक तुम लोगों की लाइफ में बना रहेगा। ऐसा ग्लो तुम लोगों के परिवारों में दिखेगा, स्ट्रॉन्ग टेस्टमनीज के रूप में, कि दूसरे लोग भी उस ग्लो को देखकर, उस चमक को देखकर हैरान होंगे। हालेलुया। ऐसी टेस्टमनीज परमेश्वर आप लोगों को देना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही लो। हर समय मुझे मीठी मीठी बातें प्रभु कहता करनी नहीं आती। मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं अपने लोगों का अकेला पास्टर नहीं हूं, बल्कि मैं अपने लोगों का, अपनी कलीसियाओं का पिता हूं। सो जिस तरह से पिता अपने बच्चों को डांटता है, फटकारता है, छड़ी उठाता है, उन्हें शेप देता है, सो इसी रीति के साथ परमेश्वर कहता है कि मुझे उसी तरह से लो, कि जिस रीति से मैं बरकतों की, आशीषों की, ब्लेसिंग्स की तुम लोगों को वचन देता हूं, उसी तरह से ये वचन भी तुम लोगों के लिए जरूरी है, मेरे बच्चों के लिए, ताकि वो किसी भी तरह के पाप में ना फंसें, ताकि जो पाप की मजदूरी मौत है मेरे लोगों के अंदर ना आने पाए। हालेलुया। सो जितने भी जन प्रभु में नहीं है, अपने आप को अभी रिपेंटेंस में लेकर जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, कि वचन कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की माफ़ी है। यीशु मसीह के लहू ही हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है।
और केवल प्रभु ही है जो पापों को माफ कर देता है। हालेलुया। तो वचन कहता है लूका 5 उसके 21 में 20 और 21 में जब देखते हैं उसमें लिखा कि उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। सो वचन कहता है कि जब एक अधरंगी को कुछ लोग जो है प्रभु के पास लेकर आए और लिखा कि आसपास बहुत भीड़ थी कि पॉसिबल नहीं था उस अधरंगी को खाट समेत परमेश्वर के पास लेकर जाना कि प्रभु लेहन करें। तो लिखा कि जो लोग थे जो उस अधरंगी को, रोगी को, कोड़ी को लेकर आए थे, लिखा कि वो छत पर ले जाकर छत की खपरेल को उठाकर लिखा खाट समेत उस अधरंगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने रूम में ही नीचे उतार दिया। तो लिखा कि परमेश्वर ने उन लोगों के विश्वास को देखकर कहा था उस व्यक्ति से कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। और देखिए उस समय उस व्यक्ति को हीलिंग चाहिए थी, चंगाई चाहिए थी उस बंदे को, उस अधरंगी को, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन परमेश्वर को बोलना तो चाहिए था तू चंगा हो जा, बी हील्ड इन जीसस नेम, लेकिन परमेश्वर ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप माफ हुए। वो क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ अटैक जो हैं, कुछ संघर्ष, वो क्यों है? वो पाप की वजह से हैं। और जैसे ही परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बोला कि हे मनुष्य तेरे पाप माफ हुए, लिखा है कि वो उसी समय खड़ा हुआ, उसने अपनी खाट को उठाया और वो चलने फिरने लगा और वो चला गया, वो हील हो गया टोटली कंप्लीटली। सो इसीलिए बहुत से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो प्रेयर्स पे प्रेयर्स करते हैं, वो बहुत प्रेयर्स करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम चंगे नहीं हो पा रहे, लेकिन प्रेयर तो करते हैं, लेकिन साथ में जो पाप है, जो गलत रिलेशनशिप उन लोगों की लाइफ में है, उसी का रीज़न है कि उनकी लाइफ में कुछ बन नहीं पा रहा। सो मैंने जो उनकी लाइफ में क्वेश्चंस और उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स लगातार रहती हैं और वो परमेश्वर की बात को, शैतान की बात को, प्रभु के वचन को, लोगों की बातों को, सबको एक ही पलड़ी में रखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो प्रेयर तो करते हैं लेकिन साथ में उन्होंने अपने लाइफ में से पाप को नहीं छोड़ा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कुछ बीमारियां, कुछ संघर्ष, कुछ दुष्ट आत्माओं के अटैक, कुछ फेलियर स्पिरिट्स तुम लोगों की लाइफ में इसीलिए हैं क्योंकि तुम पाप में हो। सो वचन कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो, हर तरह के पाप से बचाकर रखो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो प्रेयर में, फास्टिंग में, पवित्रताई में अपनी बॉडी को ट्रेन करो, प्रभु यीशु में आगे बढ़ो ताकि परमेश्वर की बरकतें, अनंत जीवन जो है पवित्रताई में रहकर हमें मिलता, वो हमें मिल सके, हम उसे रिसीव कर सकें। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं कि आज से हम परमेश्वर तेरे लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं खुदावंद, कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है, वचन कहता है कि पाप उसमें है ही नहीं। तो मेरा विश्वास है कि ये जो पवित्रता आप लोगों की लाइफ में बनी रहेगी, जो परमेश्वर ने वचन दिया, प्रभु की ओर से वचन है, पवित्र आत्मा बार बार मुझे ये कहता है कि आप लोगों को पवित्रताई में बने रहने के लिए मैं आपको वचन दूं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा हर तरह के पाप के असर से, खुदावंद आपकी लाइफ को फ्री करेगा, छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बड़ी टेस्टमनीज आपकी लाइफ में होंगी, बड़ा ग्लो परमेश्वर की टेस्टमनीज का, परमेश्वर की सामर्थ का बड़ा ग्लो आपकी लाइफ में दिखेगा, चमकेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं आप में से बहुत लोग जो है पवित्रताई में है, प्रभु में जीवन जीते हैं, लेकिन बड़ी टेस्टमनी कई बार वो कंसीव नहीं कर पाते और वो बिल्कुल सेम ऐसे ही लगते हैं जैसे एक बंदा पाप में है, उसी की तरह ही दूसरा पवित्र जन जो पवित्रताई में जी रहा है वो एक ही लेवल पर सेम लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप वो अंतर देखेंगे जो आपकी टेस्टमनीज का और उस व्यक्ति में पाप के असर का दिखेगा। जब प्रभु के दास मसीह में आए तो वो बताते हैं कि परमेश्वर में शुरुआती दिनों में जब वो एक विश्वासी थे तो लिखा है कि वो शुरू से उन्होंने वायदा किया था परमेश्वर से पवित्रताई में रहने का। जैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना कि प्रभु पवित्र है, तो प्रभु के दास अपोस्टल जी बोलते हैं कि मैंने वायदा किया कि मैं पवित्रताई में अपना जीवन, पूरा जीवन पवित्रताई में जीऊंगा। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ और भी बहुत से लड़के और लड़कियां थे जो कि मसीह में आए थे, एक ग्रुप था बड़ा जो मसीह में थे, वे सभी जन, लिखा है कि वो भी कहते हैं कि वो भी प्रार्थना करते थे और साथ में वो गलत रिलेशन में भी थे, वो सेवा करते थे लेकिन साथ में पाप में भी थे, वो प्रभु के काम करते थे लेकिन साथ में निंदा भी करते थे, चुगली भी करते थे। और वो कहते हैं, अपोस्टल जी कहते हैं कि उस समय जो है हम सारे सेम लगते थे,
वो लड़के लड़कियां और अपोस्टल जी सारे सेम लगते थे कि सेम सारे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ पाप में थी और ये क्या थे, पवित्रताई में। और कहते हैं कि अब इतने सालों के बाद यदि हम देखें तो जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। हालेलुया, कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने दास को कितना ऊंचा किया है। हालेलुया, देशों के रिप्रेजेंटेटिव, देशों के प्रतिनिधि, देशों के प्रधानमंत्रियों के सामने परमेश्वर जो है अपने दास को लेकर जा रहा है। और प्रभु के दास अपनी टेस्टिमनी को उन लोगों तक, ऊंचे पदों तक बैठे हुए लोग जो है, हाई पोस्ट तक, उन्हें अपनी टेस्टिमनी को बता रहे हैं। इंडियन क्रिश्चियनिटी के विषय में उन्हें बता रहे हैं। ये बड़ी एक गर्व की, एक ऑनर की बात है जो परमेश्वर ने ऑनर दिया, आदर दिया। हालेलुया, प्रभु के दास जो हैं वो अमेजिंगली लगातार प्रेयर्स में रहते हैं। आप जानते हैं दिनों रात प्रार्थनाओं में रहते हैं, उनकी प्रेयर्स कभी कम नहीं होती। हमारी शादी को इतने साल हो गए, मैंने आज तक उनकी प्रेयर को कभी कम नहीं होते हुए देखा। लगातार काम बढ़ रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, लगातार फॉरेन क्रूसेड्स में आना जाना हो रहा है, लेकिन प्रेयर्स जो हैं वो कभी भी कम नहीं होती। हालेलुया, हम जब विदेशों में जाते हैं क्रूसेड्स करने के लिए तो स्पेशल हम एक कमरा बुक कराते हैं, स्पेशल एज अ प्रेयर रूम, जिसमें हम हमेशा जब भी हमें मौका मिलता है हम प्रेयर करते हैं। एक हमारा रूम होता है जिसमें हम और बच्चे और सारे हम रहते हैं, और एक कमरा हम जरूर बुक करवाते हैं एज अ प्रेयर रूम। हालेलुया, सो ऐसी हैबिट्स हमें परमेश्वर में बनानी, अपनी बॉडी को ट्रेन करना, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी को ट्रेन किया प्रेयर्स में, फास्टिंग में। प्रभु के दास प्रेयर्स में, फास्टिंग में रहते हैं, उसी तरह से हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है ताकि किसी भी तरह का शैतान, किसी भी तरह के पाप के साथ हमारी लाइफ में ना आने पाए, ताकि हम हर तरह के पाप से बचे रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।